कर देंगे तो थोड़ा हो सकता है कि हम यहाँ से कुछ ऐसी बातें सीख पाए जो शायद हमारे आगे काम आ सके। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम जिस प्रोजेक्ट से रिलेटेड बातें करने वाले हैं ये टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई। जरूरी नहीं है कि आप इस सिस्टम में आइए पैसा लगाइए, कोई जरूरी नहीं, लेकिन किसी चीज़ के बारे में अगर हमें नॉलेज होगा तो हम सही और गलत का परख कर सकते हैं, क्या अच्छा है क्या खराब है। तो हम लोग कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस सिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं मैं पिछले 1 साल 2-3 महीने से कर रहा हूँ और मैंने यहाँ से बहुत कुछ अचीव किया। जितना मैंने सोचा नहीं था उससे कई गुना ज़्यादा मैंने किया है, मायने नहीं रखता। मेरे साथ आज कम से कम 1000 से 2000 ऐसे लोग हैं जो आज के डेट पे महीने का 4 से 5 लाख रुपए कमाते हैं। तो कहीं ना कहीं पैसा हम सब लोग कमाना चाहते हैं, चाहे जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, हमारा रीजन होता है पैसा कमाना, लेकिन हम वो पैसा नहीं कमा पाते हैं जो हम चाहते हैं। लेकिन हमें ये बात भी पता है कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसा सिस्टम मिल जाए जहाँ पे हमें एक बार सेटिंग लग गए बिजनेस में तो बड़ा पैसा कमाने में टाइम नहीं लगता है। कोई भी बिजनेस में एक बार आप अगर सेटअप हो गए, जितना पैसा आप 40 साल में नहीं कमा पाते उतना पैसा आप 4 साल में कमा सकते हैं। अगर आपका बिजनेस सेटअप हो गया, आपको लाइन मिल गई, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आज तक के दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का जितना पैसा क्रिप्टो इंडस्ट्री ने लोगों को कमा के ऑलरेडी दे दिया है, पूरे दुनिया में कोई दूसरा ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है लोगों को इतना बड़ा पैसा कमा के दे सके। तो आज जो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे क्रिप्टो इंडस्ट्री से रिलेटेड, कितने लोग हैं यहाँ पे जो पहले से क्रिप्टो को जानते हैं, एक बार बता पाएंगे तो मुझे आसानी होगी। कोई जानते हैं कि क्रिप्टो के बारे में पहले से? जानते हैं। बिटकॉइन वगैरह का नाम सुने होंगे, बिटकॉइन वगैरह का नाम सुने होंगे, हाँ ना बोलेंगे तो मुझे आसानी जी सुने हैं। तो ये जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है ना, ये 2008 से चल रहा है। जो फर्स्ट कॉइन मार्केट में आया था बिटकॉइन, जिसको हम जानते हैं, तो हम पहले इसको जानते हैं कि इसका हमारे लिए क्या काम है और इसको लाया क्यों गया था, अगर हम इसको खरीदेंगे तो हमारा फायदा क्या है। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री 2008 में मार्केट में आया और उसको लाने वाले व्यक्ति का नाम था सतोशी नाकामोटो, जो जापान के रहने वाले एक व्यक्ति थे और वो पेशे से इंजीनियर थे। तो हम लोग अक्सर देखते हैं ना कि फॉरेनर लोग घूमने आते हैं, वर्ल्ड टूर पे निकलते हैं, तो वो भी वर्ल्ड टूर में निकले थे। तो जब हम एक देश से कोई दूसरा देश जाते हैं, जैसे हमारे बगल में शायद यहाँ पे बांग्लादेश बॉर्डर होगा, नेपाल होगा, तो अगर वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे जो पैसा चलता है वो लेना पड़ता है, वहाँ की करेंसी लेनी पड़ेगी। हम जिस भी कंट्री में जाते हैं वहाँ की करेंसी हमें लेनी पड़ती है। इस लेन देन में हमें टैक्स भी लगता है, वहाँ पे देना पड़ता है और टाइम भी जाता है। तो इस सारे प्रोसेस में ना उसको बहुत बड़ा पैसा लग गया और टाइम भी खराब हुआ। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं कोई एक ऐसा पैसा बनाऊं जो पूरे दुनिया में चले और हर जगह सेम वैल्यू हो। तो उन्होंने ब्लॉकचेन के ऊपर बिटकॉइन को बनाया। अब बिटकॉइन को बना के जब मार्केट में लेके आए तो उस कॉइन की वैल्यू कितनी थी? 60 पैसा। 60 पैसे से 2008 में वो कॉइन मार्केट में आया और जब लोगों को बताया गया कि ये कॉइन है, आप इसको खरीदिए, इसकी वैल्यू बढ़ेगी, आपका पैसा बढ़ेगा और ये एक ऐसा कॉइन है जो पूरे दुनिया में चलता है, तो बहुत सारे लोगों ने खरीदा। बहुत सारे 98% लोगों ने समझ लीजिए कहा कि ये फालतू है, बकवास है, कोई काम का नहीं है, गुब्बारा है, कुछ छू नहीं सकते, हवा में है, सब गायब हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने इसको खरीदा और खरीद के रखा, एक टाइम पे हमने देखा कि वो कॉइन लगभग 64 लाख रुपए का चला गया था। जो 60 पैसे की कॉइन थी कितने में बिका? हाईएस्ट 64 लाख में। और एक बार डाउन आया जब पूरे वर्ल्ड में जब रूस और यूक्रेन का वार चल रहा था तो मार्केट डाउन हुआ, इसको रिटर्न 60 लाख से 14 लाख रुपए में आ गया एक कॉइन का प्राइस। रिसेंटली आज के डेट में एक कॉइन का प्राइस अभी 55 से 56 लाख रुपए है। एक कॉइन की कीमत 55 से 56 लाख रुपए है। इसके बाद मान लेते हैं हम कि 2008 में हमें इस चीज के बारे में पता नहीं था कि इसको खरीदेंगे तो हमारा पैसा बढ़ेगा, लेकिन 2015 में तो हम में से यहाँ जितने लोग बैठे हुए ना सब इंटरनेट के बारे में जानते थे, व्हाट्सएप फेसबुक चलाते थे, लगभग सबके पास मोबाइल था। यहाँ पे जितने लोग बैठे थे मुझे उम्मीद है सबके पास ना 2015 में 100 रुपए तो था ही। अब उस 100 रुपए का अगर हम 2015 में इथेरियम खरीद लेते हैं तो इथेरियम 2015 में कितने रुपए में मिल रहा था? 25 पैसे में एक कॉइन।
1 रुपए में 4 कॉइन मिल रहे थे। अगर 100 रुपए का भी खरीद लेते तो आज आपके पास करोड़ों रुपए होता। क्यों कि आज एक इथेरियम की कीमत कितनी है? 3,20,000 रुपए आज का जो करंट प्राइस है एक कॉइन का। इसी तरह से मार्केट में बहुत सारे कॉइन आए जो जीरो से चालू के लाखों में बिके। जब इस मार्केट में इतना बड़ा पैसा है ना, तो इसका कॉपी भी इससे ज्यादा है। मार्केट में जितने लोगों ने कमाए हैं ना, उससे ज्यादा लोगों ने मतलब यहाँ पे गवाए भी हैं। जैसे हम जैसे जनरली लोग हैं ना, हम लोग अक्सर गवाए हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, सिस्टम के बारे में पता नहीं है, और क्रिप्टो का नाम लेके कोई भी कुछ भी आके हमें बेच के जाता है, हम लोग खरीद लेते हैं, हमारे साथ वही होता है, हमारा पैसा डूबता है, कंपनी भाग जाती है। तो हमें सिस्टम को समझना जरूरी है कि क्रिप्टो में कहाँ पैसा लगाना है। जब इतना बड़ा पैसा है तो हमें कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है और कब लगाना है, ये मायने रखता है। तो उसी तरह से जिसके बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं, ये एम कॉइन है, जो नवंबर 2020 में लॉन्च हुआ था पूरे वर्ल्ड लेवल पे, और ये एस्टोनिया से रजिस्टर्ड है। जब ये कॉइन मार्केट में आया था, एम कॉइन 2.5 रुपए का था, आज से 3 साल पहले नवंबर 2020 में 2.5 रुपए का था। 3 साल कुछ महीना हो चुका है, और हाईएस्ट ये कॉइन जो है एक्सचेंज में $5 तक गया है। और जहाँ पे एफिलिएट में हम लोग खरीद रहे हैं, यहाँ पे हाईएस्ट $3 तक कॉइन का प्राइस गया, मतलब 285 रुपए तक गया है हाईएस्ट। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि एक कॉइन जो आज की डेट में शुरुआती दौर में है, अभी 2-3 साल का, अभी 100-200 रुपए में मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आज हम इसको खरीद सकते हैं, इस पे पैसे लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर ये महंगा हो जाएगा तो हम नहीं खरीद पाएंगे। जैसे कि हम बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, हम जो लोग क्रिप्टो इंडस्ट्री को जानते हैं उन लोग को पता है कि ये बिटकॉइन जो है ना, अभी 1 लाख जी, अभी जो इसका रेशियो है, ये 2024 मतलब अप्रैल से लेके 25 के बीच में ये 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में ट्रेड करेगा, एक कॉइन का दाम। अभी 1 करोड़ 45 लाख जी, अभी 55 लाख है। हाँ, लेकिन वो जाएगा, इसका जो मतलब जो एक्सपर्ट है उनका मानना है ये 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में एक कॉइन का प्राइस जाएगा। जहाँ कंफर्म पता है जाएगा ही जाएगा। लेकिन क्या आज हम लोग बिटकॉइन खरीद सकते हैं? अगर हमारे पास 160 लाख रुपए आया भी जाएगा ना, हम नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हम एक ऐसी चीज पे पैसा ले लाएंगे जो हम छू नहीं पा रहे, और इतना बड़ा पैसा लगा के एक कॉइन नहीं खरीदेंगे। ये खरीदेगा कौन? जिनके पास अरबों खरबों में पैसा है, वो लोग खरीद रहे हैं। हमारे पास क्या मौका है कि हम जो कॉइन शुरुआती दौर में है, जो हमको 5-10 रुपए में मिल सके, 1 रुपए में मिल सके, 50 रुपए में मिल सके, 100 रुपए में मिल सके, वो सब हम खरीद सकते हैं। उसको खरीद के अगर हम रखेंगे तो हम बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आज हमारे पास 7 लाख रुपए आ जाएगा ना, तो हमारे माइंड में 50 ऐसे बिजनेस है जो हम कर सकते हैं उस 50 लाख से। हम एक कॉइन नहीं खरीदेंगे डिजिटली, लेकिन ये कॉइन अगर हम पहले खरीदते, जब इसका दाम 100 रुपये, 200, 500, 1000 था, 5000 था, तो खरीदते तो आज हम बहुत बड़ा पैसा कमा सकते थे। लेकिन तब हमें इस इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं था। आज हमें पता चला है, तो आज हम उस लेवल पे नहीं है कि हम उसको खरीद सकें। तो हमारे पास अभी मौका है कि हम इस तरह के कॉइन्स को खरीद सकते हैं जो शुरुआती दौर में है। अब क्रिप्टो इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं ना, तो इसके 3 कैटेगरी होती है। क्रिप्टो इंडस्ट्री के 3 कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी में जो आता है वो कॉइन होता है, दूसरे कैटेगरी में जो आता है वो टोकन होता है, फिर जो तीसरे कैटेगरी में आते हैं वो मीम्स कॉइन आते हैं। तो हमें पैसा कहाँ लगाना है? क्रिप्टो में अगर लगाना है तो कॉइन में, जो फर्स्ट कैटेगरी में। अब हम कैसे डेफिनेशन निकाले कि कौन सा कॉइन है, कौन सा टोकन है? तो जो कॉइन होता है ना, उसका अपना ब्लॉकचेन होता है। ब्लॉकचेन वो इंडस्ट्री है जिसके ऊपर क्रिप्टो करेंसी चलता है। तो जिसका कॉइन है उसका अपना ब्लॉकचेन है, जो टोकन है वो दूसरे के ब्लॉकचेन पे चल रहा है। लाइक के एग्जांपल, आज हम यहाँ इस कोचिंग में मीटिंग कर रहे हैं, तो जनरली अगर ये दूसरे की कोचिंग है तो हम भाड़े पे कर रहे हैं, या दूसरे के दुकान, अगर हम कहीं दूसरे मार्केट में दुकान कर रहे हैं किसी दूसरे के दुकान में, तो हम किराएदार हैं। तो आम भाषा में वो टोकन हो गया जो किराएदार है, जो मालिक हो गया उसका अपना होता है। तो कोई भी क्रिप्टो में हम पैसे लगाना है तो हमें कहाँ पैसे लगाना? फर्स्ट कैटेगरी के कॉइन में जिसका अपना ब्लॉकचेन हो। अब जिस कॉइन की हम बात कर रहे हैं, एम कॉइन, इसका अपना ब्लॉकचेन है। अब इस चीज को हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि एम कॉइन का अपना ब्लॉकचेन है? हो सकता है मैं खुद से बना के बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आदमी पैसे कमाता है ना, तो अपने पैसे कमाने के लिए कुछ भी बोल देता है।
मेरा हमेशा से ये मानना रहता है, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको उस पर नहीं जाना है, मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, आपको इस चीज़ों को वेरीफाई करना है। आपके पास मोबाइल है, गूगल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है और यूट्यूब है, उन चीज़ों से आप ये डिटेल्स निकाल सकते हैं कि हम ब्लॉकचेन को कैसे वेरीफाई करें, कॉइन को कैसे वेरीफाई करें, कैसे समझें क्या है। तो मैं आप लोग को आसान तरीका बता रहा हूँ कि इस चीज़ों से आप चेक कर सकते हैं कि हम पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। जिस एम कॉइन की बात कर रहे हैं, ये कॉइन है जिसका अपना ब्लॉकचेन है, और इसके ब्लॉकचेन का नाम जो है M20 ब्लॉकचेन है। और इस ब्लॉकचेन को चेक करने के लिए आप सिंपली गूगल पे जाके एम कॉइन एक्सप्लोरर M20 चेन डालेंगे तो गूगल पे खुल जाएगा, आप इसका ब्लॉकचेन चेक कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से आप इथेरियम का भी चेक कर सकते हैं, बिटकॉइन का भी चेक कर सकते हैं, बाकी जो कॉइन्स है उसका भी चेक कर सकते हैं। तो ये सिमिलरिटी है, आप यहाँ से चेक करके वेरीफाई कर सकते हैं कि एम कॉइन एक कॉइन है या टोकन है, क्या है। तो अब अगर आज एम कॉइन की बात करें, जब ये नवंबर 2020 में आया था, 2.5 रुपये में था, तो जब उस वक्त किसी ने 10,000 रुपये लगाया था, आज के डेट पे अगर वो उस कॉइन को बेचता है, अगर 3 साल तक उन्होंने कॉइन को नहीं बेचा है, तो वो आज के रेट के हिसाब से कम वो 3.5 लाख रुपए का भी बेच सकता है। और जिन्होंने उस 3 साल पहले 1 लाख रुपए का एम कॉइन खरीदा था, अगर आज के लाइव रेट के हिसाब से भी वो बेचता है, तो कम वो 70 लाख रुपए का आज एम कॉइन बेच सकता है। इतना प्रॉफिट ऑलरेडी इस इंडस्ट्री ने दिया है, एम कॉइन ने दिया है। और मुझे ये लगता है कि दुनिया में ना, हम कोई भी काम करें, हर काम में रिस्क है। कोई ऐसा काम नहीं है जहाँ पे रिस्क नहीं है, लेकिन हम काम करते हैं कहाँ, जहाँ रिस्क के बदले में हमें लगता है कि यहाँ पे रिटर्न ज्यादा है, पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। अगर हम ये काम इस तरह से करेंगे, ऐसा हुआ तो हमें इतना आएगा, तो हम काम करते हैं। नहीं तो अदरवाइज दुनिया में हर काम में रिस्क है, कोई ऐसा काम नहीं है कि रिस्क नहीं है। तो वही रिस्क समझ के हम लोग को इस इंडस्ट्री में भी आना है। ऐसा नहीं कि इस इंडस्ट्री में रिस्क नहीं है, लोगों का पैसा नहीं डूबता है, बिल्कुल डूबता है, लेकिन हमें इस चीज़ को एनालिसिस करना है, सही से परखना है और वो रिस्क लेना है। वो रिस्क इसलिए लेना है कि हम अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए सबके पास मोबाइल होगा, शायद 10-15 हज़ार का मोबाइल सबके पास है। अगर वो मोबाइल अभी गिर के टूट जाएगा ना, तो हम कल परसों कहीं ना कहीं से अरेंज करके एक मोबाइल खरीदेंगे। हालांकि हमारा जो ना काम मोबाइल पे उतना डिपेंड नहीं करता, लेकिन वो हमारी ज़रूरत बन चुकी है, यूज़ करना ही पड़ेगा। तो हम वहाँ पे पैसा लगा सकते हैं, या अदरवाइज हम कहीं पे दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, या फिर घूमने नहीं भी जा रहे, पार्टी करने नहीं भी जा रहे हैं। अगर आप अपने 1 साल का खर्चा का ब्यौरा निकालेंगे, पान, बीड़ी, सिगरेट जो फालतू खर्चा करते हैं, तो 1 साल में हम 50,000 से ज़्यादा इन चीज़ों पे खर्चा करते हैं। लेकिन कहीं पे इन्वेस्टमेंट का नाम आए 10-12 हज़ार रुपये, तो हम पहले क्या होता है, मेरे पैसे का गारंटी कौन लेगा, मेरा पैसा डूब गया तो, इस तरह की बातें हम बोलते हैं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट से हम लोग बहुत दूर हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होता है हम लोग अक्सर लोग जानते नहीं हैं। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि पैसा कमाना है और उसे खर्च करना है। हमें ये नहीं पता है कि पैसे से पैसा बनाया कैसे जाता है, बढ़ाया कैसे जाता है, क्योंकि हमने कभी इन्वेस्टमेंट सीखा ही नहीं है, समझा ही नहीं। यही रीज़न है कि कहीं ना कहीं हम लोग जो है थोड़ा पीछे हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल की तौर पे बात करूं, तो हम में से जितने लोग जो पैसे कमाते हैं ना, घर से बाहर जाते हैं, अच्छा खासा पैसे कमाते हैं, तो उनका सबसे पहले क्या मोटिव होता है, नॉर्मली जो लोग पैसे कमाते हैं, घर बनाना है, पैसे कमा के घर बनाना है। लेकिन यहीं पे जो बिजनेसमैन है, या हम ये कह सकते हैं जो मारवाड़ी लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, पैसे कमा के पहले बिजनेस खड़ा करते हैं, घर नहीं बनाते। उन लोग का कहना है कि हम दुकान से मकान बना सकते हैं, मकान लेके घर नहीं बना सकते। तो बिजनेस पे डिपेंड करते हैं, लेकिन हमारा मोटिव क्या रहता है, हमें कमा के पहले घर बनाना है। तो हम लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के नाम पे, अगर हम 10 साल से भी कहीं पे काम कर रहे हैं, कुछ भी अगर हमारी सैलरी है और हमें अगर पूछा जाए हमारे पास बैंक बैलेंस कितना है कैश में, तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि हम पैसे को इन्वेस्ट कर नहीं पाते हैं ऐसे। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे हम कुछ भी पैसा इन्वेस्ट करके बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। अब मैंने बताया कि 10,000 रुपये 3-4 लाख रुपए बना है, मैं 3-4 लाख की बात नहीं करूँगा। मेरा ये मानना है कहीं पे 10,000 इन्वेस्ट करके अगर 1-2 साल में 50,000 भी बनने के चांसेस है, तो ये रिस्क हमें लेना चाहिए। एक ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे लोगों का 1,000 रुपये 570 करोड़ तक बना है। अब मैं इसका बताऊंगा आपको
कि एक व्यक्ति थे चाइना के, उन्होंने बिटकॉइन खरीदा 2009 में। जैसे मैं आज आप लोग को बताने आया हूँ ना एम कॉइन के बारे में, तो उन्हें कोई बिटकॉइन के बारे में बताने गया कि ये खरीद लो, इसको रखो, तुम्हारा इसका रेट बढ़ेगा, फायदा होगा। उन्होंने उनके बातों में आके 1000 रुपये का खरीद लिया, और खरीदने के बाद उनको कुछ महीनों के बाद लगा कि मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, बेचना है। तो उन्होंने उस व्यक्ति को कॉल किया जिन्होंने उसको खरीदवाया था। किसी कारण से उन दोनों की बात नहीं हो पाई, वो बेच नहीं पाए। तो उनको क्या लगा कि ये मेरा पैसा लेके भाग गया है, मेरा 1000 रुपये डूब गया, वो भूल गए। तो जब 2021 में उस कॉइन का प्राइस 64-65 लाख रुपए गया, तो उस व्यक्ति दोबारा उनसे मिला कि मैंने आपको कुछ खरीद के दिया, कि आपके पास है? उन्होंने बोला हाँ, जो दिए थे वो तो शायद भाग गया ना क्या। बोला वो है। उन्होंने दिया और उन्होंने उसको बेच के दिया। 1000 के कॉइन को बेचा तो कितने में बेचा? 570 करोड़ में। तो जिस इंडस्ट्री में 1000 लगा के 570 करोड़ बना है, उस इंडस्ट्री में हम कुछ पैसे इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस ऐसे इंडस्ट्री में जहाँ पे लाखों एग्जाम्पल है जो जीरो से लेके लाखों हजारों करोड़ों रुपए कमाए हैं, तो उस इंडस्ट्री में हमें थोड़ा बहुत पैसा लगा के रिस्क लेना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि एक क्रिप्टो एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आज के डेट में हम बात करें सिर्फ इंडिया का, तो इंडिया का कितना 70,000 करोड़ क्रिप्टो में इन्वेस्ट है। कितना? 70,000 करोड़। जब मोदी जी 2014 में सरकार में आए थे ना, तो हम लोग को याद होगा, बोल रहे थे काला धन लेके आएंगे। कितना करोड़ याद है? 15,000 करोड़। 2000 करोड़। 2000 करोड़ काला धन लेके आएंगे। एक व्यक्ति 2000 करोड़ के बारे में बोल के देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। उसी 2000 करोड़ में से हम लोग को सपना दिखाया था 15-15 लाख रुपए देंगे। 2000 के बारे में बोल के देश का प्रधानमंत्री बन गए। यहाँ पे सिर्फ इंडिया का आज के डेट में 70,000 करोड़ इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट है। तो सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। और आने वाले टाइम पे बाय डिफॉल्ट हमको इस इंडस्ट्री से जुड़ना पड़ेगा। अगर आप लोग एक्टिव है, न्यूज़ वगैरह तो देखते हैं, तो आप लोग को पता होगा क्रिप्टो, एआई, इसके बारे में आजकल गवर्नमेंट खुद प्रचार कर रही है। क्योंकि इतना बड़ा टैक्स सरकार को यहाँ से जा रही है कि किसी और इंडस्ट्री से सरकार को इतना बड़ा टैक्स नहीं मिल रहा है जितना यहाँ से मिल रहा है। तो सरकार इसको प्रमोट कर रही है। तो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है और बाय डिफॉल्ट टेक्नोलॉजी हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। लेकिन हमारे साथ एक और प्रॉब्लम है। हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे ना, तो हम टेक्नोलॉजी को उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब वो हमारी मजबूरी बन जाती है। जब इंडिया में कंप्यूटर आया था, कोलकाता में रखा गया था फर्स्ट टाइम, तो उसको नहीं लाने के लिए कई सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट करके मर गए थे। हम लोग को याद होगा, कई सारे स्टूडेंट मर गए थे कि ये कंप्यूटर इंडिया में नहीं आना चाहिए। आज हर ऑफिस, स्कूल वगैरह में कंप्यूटर लग रहा है। तो आज हमारी ज़रूरत बन गई है, हमें समझ में आ रहा है। मोबाइल जब आया हमने विरोध किया, इंटरनेट आया तो विरोध किया। इवन के फ़ोन पे, गूगल पे की बात करते हैं, जब ये आया तो बहुत सारे लोग ये मानते थे कि इसमें पैसा रखेंगे हैक हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, इधर हो जाएगा, उधर हो जाएगा, बहुत सारी बातें थी, लोग नहीं चलाते थे। लेकिन आज के डेट पे आप किसी भी दुकान में जाइए, हर जगह आपको मिलेगा, हर लोग चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? क्योंकि लोग यूज़ कर रहे हैं, इसलिए दुकानदार को भी रखना पड़ रहा है, नहीं तो कस्टमर कहीं और चला जाएगा। मतलब लोग ही चला रहे हैं। अब इसमें फ़र्क क्या रहेगा? जिन लोगों ने शुरुआत में फ़ोन पे, गूगल पे इंस्टॉल किया, चलाया, वो जब भी कुछ पेमेंट करते थे उन्हें कुछ ना कुछ कैशबैक मिलता था। और जब भी हम अपना रेफरल लिंक किसी और को भेजते थे, वो डाउनलोड करता था, हमें 100 रुपये मिलता था। लेकिन जो लोग आज कर रहे हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो वो सिर्फ क्या है, यूज़र है, जो पहले आए उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाए। हमें यहाँ जितने लोग बैठे हुए शायद सब कोई व्हाट्सएप चलाते हैं ना, व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, रील्स देखते हैं, अपना टाइम खराब करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। क्या हम उससे पैसे कमा रहे हैं? नहीं कमा रहे। लेकिन चला क्यों रहे हैं? क्योंकि वो हमारी ज़रूरत बन गई है, टेक्नोलॉजी। तो ये जो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम है, जिन लोगों ने इनको बनाया, डेवलप किया, इस पर पैसे इन्वेस्ट किया, वो क्या कर रहे हैं? लाखों करोड़ों रुपए दिन के कमा रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम अपना कीमती टाइम वहाँ ख़त्म कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी ज़रूरत बन गई है। यहीं पे अगर इस चीज़ को हम पहले एक्सेप्ट करते और पैसे लगाते, तो शायद आज हम इन्वेस्टर होते और बड़ा पैसा कमाते अगर इसके शेयर खरीद के रखते। लेकिन हमने नहीं किया, हमें पता ही नहीं था। तो उसी तरह से क्रिप्टो इंडस्ट्री है जो आज के डेट में लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे काम का नहीं है, अभी हमारे लाइफ के यूज़ में नहीं आ रहा है। लेकिन आने वाले टाइम पे जहाँ पे आज आपको फ़ोन पे, गूगल पर का स्कैनर मिल रहा है, ये सारा कुछ आपको क्रिप्टो से मिलेगा। क्योंकि एक ऐसा पैसा है
जो पूरे दुनिया में चल रहा है। आज आपके पास फोन पे में पैसा कैश होना हो निकल जाते हैं, चल जाएगा, आपको पता है ये हर जगह चल रहा है। उसी तरह से आने वाले टाइम पे क्रिप्टो का स्कैनर मिलेगा, क्योंकि ये हर जगह एक्सेप्टेबल होगा, पूरे वर्ल्ड लेवल पे आप एक ही पैसा लेके पूरा दुनिया घूम सकते हैं। तो इसमें फ्यूचर बहुत बड़ा है, अगर हम इसको समझ के स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। दूसरा ये है कि हम जिस एम कॉइन में काम कर रहे हैं इसमें कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है कि आपको किसी आदमी को लाना है, जोड़ना है, कुछ भी नहीं। आपको अच्छा लग रहा है बताइए, नहीं लग रहा है कुछ मत बताइए। आपने अपना सामान खरीद लिया है, कॉइन खरीद लिया है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है तो आपका पैसा बढ़ रहा है। आपके पास एक्स्ट्रा ऑप्शन है, अच्छा लग रहा है तो रेफर कीजिए, नहीं लग रहा है तो मत कीजिए। रेफर करेंगे तो हम यहाँ से एक अच्छा इनकम ले सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो अदरवाइज हम सिर्फ इन्वेस्ट करके ही यहाँ से बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। कितना बड़ा पैसा, जिन लोगों ने 3 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, अगर वो एक्सचेंज के प्राइस से बेचा है, अगर करंटली आज बेचता है तो 70 लाख का तो वो बेच सकते हैं। क्या 1 लाख को हम किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में 70 लाख बना सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं। लेकिन इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में पॉसिबल है। लेकिन इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में हम जानते ही नहीं, हमें पता ही नहीं है। हमें वही काम करते हैं जिस काम के बारे में हमें नॉलेज होता है, पता होता है। लाइक कि आज फजर की आजान हुई है सुबह 5 बजे, एग्जाम्पल 5 साढ़े 5 बजे, हम जागे हैं 8 बजे, आजान और नमाज तो हो गई 5:30 बजे, हम लेट उठे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि फजर की नमाज नहीं हुई, वो तो सुबह हो चुकी है, हम लेट उठे हैं। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री चल 2008 से रहा है, हमें पता नहीं है, हमें इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। हमें नॉलेज होगा तब तो हम कोई काम करेंगे। तो ये इंडस्ट्री है जहाँ से हम बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। ऑलरेडी पूरी दुनिया में जितना क्रिप्टो ने लोगों को पैसा कमा के दे दिया है, किसी और बिजनेस ने नहीं दिया है। वो भी तब जब पूरे दुनिया में सिर्फ 7 से 8% लोग ही हैं जो इस इंडस्ट्री में पैसा लगाते हैं, इसको जानते हैं। अदरवाइज इसको लोग जानते ही नहीं। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, जो वर्ल्ड के बड़े बड़े लोग हैं, उन लोगों का बहुत बड़ा पैसा इस इंडस्ट्री में लगा हुआ है, और वही लोग पैसा कमा रहे हैं। आम लोग इसको जानते भी नहीं है, इसमें पैसे लगाते भी नहीं है। हम लोग दूर से इसको क्या समझते हैं, कोई RY बेसिस कंपनी। अगर कोई आ भी जाता है हमारे पास, क्यों? क्योंकि हमारा पैसा अक्सर इस तरह की कंपनियों में डूबा है। हम लोग लगाए हर जगह है। यहाँ जितने लोग बैठे होंगे, मुझे उम्मीद है 99% लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैसा लगा के डूबे हैं। तो हमारे साथ अक्सर धोखा हुआ है, अक्सर हमने गलत चीज़ों पे पैसे लगाया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इस सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए। आप किसी के बोलने पे, किसी के कहने पे 2, 4, 5, 10 हज़ार लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप सिस्टम को समझ जाएंगे तो मुझे लगता है आप यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए भी लगा सकते हैं और कमा सकते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो जहाँ से हम लोगों ने ये काम शुरुआत किया था, ठाकुरगंज किशनगंज का एक ब्लॉक है। आज से 1 साल पहले जो लोग मेरे साथ जुड़े थे, जो लड़के, क्योंकि मैं यंग एज का, तो मेरे साथ आप जैसे लड़के लोग, ये सारे मेरे फ्रेंड सर्कल के जो लड़के आज से 6-7 महीना पहले बाइक और साइकिल मैनेज नहीं करते थे, आज सबके पास 20 लाख 25 लाख की गाड़ियां हैं, सब कोई मैनेज कर रहा है। और लगभग हम लोगों ने 29 या 33 गाड़ियां 1 साल में निकाले हैं। 1 साल में इतना कुछ करके दिखाएं। तो ये इंडस्ट्री का कमाल है, किसी व्यक्ति का कमाल नहीं है, प्रोजेक्ट का कमाल है। क्योंकि हमें जो है सही टाइम पे सही प्लेटफॉर्म मिला है, यही रीज़न है कि हम लोग यहाँ से इतना बड़ा कुछ कर पा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इसको समझिए, समझ के फिर आइए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप आज पैसा लगाइए, आज मत लगाइए, 1 महीना टाइम लीजिए, 1 साल लीजिए, जितना समय लेना है लीजिए, लेकिन इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मुझे मालूम है इस सिस्टम से आप अपना फ्यूचर को बदल सकते हैं। यहाँ से इतना बड़ा पैसा कमा सकते हैं कि हम अपना इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हम इतना जल्दी इतना बड़ा पैसा कमा सकते हैं। इस क्रिप्टो इंडस्ट्री से ज़्यादा कमा के आपको कोई नहीं दे सकता। एक जो पॉलिटिशियन होता है ना, ये MLA MP नहीं, सेंट्रल लेवल के जो मंत्री होते हैं, वो जितना पैसा कमा सकता है वो कब, जब वो किसी टेंडर में बड़ा घोटाला करेंगे 300-400 करोड़ का। या एक व्यक्ति वो जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में है वो इतना बड़ा पैसा कमा सकता है। तो इस इंडस्ट्री में इतना बड़ा पैसा ना तो हम सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए क्या है कि हमें इस सिस्टम को समझना पड़ेगा। बगैर समझे ये सारा कुछ हवा है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। हमारे सामने कुछ नहीं होता है, सारा कुछ मोबाइल में होता है, सारा कुछ डिजिटली होता है। तो हमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जानकारियाँ लेनी पड़ेगी,
कि क्रिप्टो क्या है, एक्सचेंज क्या है, एआई क्या है, एनएफटी क्या है, ये चीज़ों को अगर हम समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये दुनिया जो है ना बिल्कुल डिफरेंट है। हमें एआई के बारे में आप लोगों ने सुना होगा या मेटावर्स के बारे में सुना होगा, टीवी में भी अभी न्यूज़ में आ रहा है कि एक आदमी कहीं और है लेकिन उसका जो अवतार है वो कहीं और रह के प्रेजेंटेशन कर रहा है, मीटिंग कर रहा है, टीवी में आके एंकरिंग कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें बदल रही हैं बड़े स्पीड से। जिस मोबाइल फ़ोन को आज के डेट में हम हाथ में लेके चल रहे हैं, क्या लगता है कि इसका दौर नहीं खत्म होगा? इसका भी दौर खत्म होने वाला है। जैसे एआई बोर्ड्स आएगा मार्केट में, ये मोबाइल का काम ही खत्म हो जाएगा। तो चीज़ें जो ना बड़ा स्पीड से बदल रही है, दुनिया बड़ी स्पीड से बदल रही है। अगर हम वक्त के साथ नहीं बदलेंगे तो पीछे हम रहेंगे। ज़माना तो बड़ी स्पीड से बदल रही है, तो कहीं ना कहीं हमें वक्त के साथ बदलने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी को समझने की ज़रूरत है। अगर हम इसको समझ जाएंगे तो शायद हम यहाँ से बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी आप लोग को अगर कोई कंफ्यूजन, सवाल वगैरह, कोई डाउट वगैरह है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इंट्राडे से ज़्यादा पैसा इसमें है जी हाँ जी। कोई भी पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, ट्रेडर बोल के हैं, हाँ, ट्रेडर। दुनिया में कोई ऐसा एक ट्रेडर नहीं है जो ट्रेड करके करोड़ों रुपए कमा लिया और उनके पास करोड़ रुपए। दुनिया में पूरे वर्ल्ड में कोई भी ट्रेडर नहीं है। लेकिन वहीं पे जो इन्वेस्टर है, वही शेयर में अगर कोई इन्वेस्ट करके छोड़ दिया है, हाँ। वो इन्वेस्टर करोड़पति जरूर है, लाखों है, लेकिन कोई ट्रेड करके आज तक करोड़पति नहीं बना पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि ट्रेडर मतलब कि हमारा तो जब हम ट्रेड पे लगाते हैं तो हमारा एक टारगेट होता है, इतना जाएगा तो हम बेच देंगे। वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक दिन का ना 2000, 5000, 10,000, 20,000 कमा सकते हैं, लेकिन हम वहाँ से करोड़ों रुपए नहीं बना सकते। लेकिन वहीं पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, उसी ट्रेड, उसी शेयर पे इन्वेस्ट करके छोड़ते हैं तो आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए जी। तो इंट्राडे में शॉर्ट टर्म में होता है जी, तो हम जहाँ पे कर रहे हैं ये क्या है, हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, होल्डिंग कर रहे हैं, खरीद के छोड़ देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ये तो होल्डिंग वाला ही हुआ जी, ना। यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे, जैसे आपको नॉलेज है, आप ट्रेड कर सकते हैं, बहुत सारे लोग कुछ नहीं जानते, इसके वो लिए कहाँ सीखना से, पड़ेगा। जी बिल्कुल, और सब लोग सीख नहीं सकते। तो ये उन लोगों के लिए है, होल्डिंग करने के लिए। आप खरीद के छोड़ दीजिए, आपको कुछ नहीं पता है, कोई बात नहीं, खरीद के छोड़ दीजिए। जैसे हम तो होल्ड भी करते हैं, ट्रेड भी करते हैं। जी जी, अब जैसे कि कोई ज़मीन खरीदता है तो बहुत सारे लोगों ने जिनके पैसा आ गया, ज़मीन खरीद के छोड़ दिया, अब ज़मीन की वैल्यू बढ़ रही है, आपके पैसा बढ़ रहा है, कुछ नहीं करना है। सेम उसी तरह से है, आप इसको खरीद के छोड़ दीजिए, इसकी वैल्यू बढ़ रही है, आपका पैसा बढ़ रहा है। जब आपको लगे कि जरूरी तो नहीं वैल्यू बढ़ेगा, घट भी सकता हाँ, है। वो तो मार्केट है ना। मैं तो आपको वही बताया कि रिस्क ऐसा नहीं कि नहीं है, रिस्क कवर करना पड़ेगा। 50% रिस्क समझ के आपको आना पड़ेगा। हाँ। ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं है, रिस्क समझ के आना पड़ेगा, क्योंकि बगैर रिस्क के दुनिया में कोई काम नहीं है। मैंने इसलिए पहले कहा कि बगैर रिस्क के दुनिया में कोई काम नहीं। लेकिन हम रिस्क कहाँ पे लेते हैं, जहाँ पे हमें समझ में आता है रिस्क के बदले में रिटर्न ज़्यादा है, तो हमें रिस्क लेना पड़ता है। अब यहाँ पे अगर आपको यहाँ इस बिल्डिंग से ऊपर से कूदने बोले कोई, तो नहीं कूदेंगे ऐसी। और वहीं पे अगर आपको मतलब आग लग गई हो तो कूदना ही पड़ेगा, जान की बात है, तो आप कूद जाएंगे। तो वही हमें रिस्क हम सिचुएशन देख के लेते हैं, ऐसे नहीं लेते हैं। तो वो रिस्क तो हमें लेना पड़ेगा, बगैर रिस्क के पॉसिबल नहीं। और कुछ क्लियर कर सकते हैं कोई? देखिए, आप सवाल करेंगे ना, आपकी वजह से बाकी लोग क्लियर हो जाएंगे, तो सवाल होना चाहिए, अच्छा लगता है। किसी का कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, कुछ भी, कोई डाउट्स वगैरह कुछ है? नहीं, यहाँ से 80% को समझ में नहीं आया एक्चुअली कर दी है। नहीं आएगा एक दिन में, तो खैर ये मैं जानता हूँ नहीं आएगा। 80% आदमी को कुछ समझ में ही नहीं आया। क्या रहेगा अभी का एक कॉइन का प्राइस लगभग आपको 104-5 रुपए का लाइव जो प्राइस एक्सचेंज। उसको खरीदेगा कैसे? हाँ, उसको खरीदा इसमें आप एक्सचेंज से खरीद सकते हैं डायरेक्ट लाइव, या फिर आप उसका प्लेटफॉर्म क्या है खरीदने का? क्या एक्सचेंज, एक्सचेंज नाम? एल बैंक है, ट्रेडबिट है, अर्धबिट है, कॉइन स्टोर है, मैक्सी एक्सचेंज है, बहुत सारे इंटरनेशनल एक्सचेंज है जहाँ से आप खरीद सकते हैं। अदरवाइज आप अपना अकाउंट बनेगा, तो अदरवाइज दूसरा जो हाफिज जी यहाँ पे बुलाए हैं, आप उनको अपना डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, वो अकाउंट खोल देगा। आप वहाँ उसमें क्या 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 ये होगा डॉक्यूमेंट? ईमेल आईडी, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लगता है। बाकी यहाँ पे ज्वाइनिंग अमाउंट है जो आपको अच्छा लगे, मिनिमम 2850 रुपये है, उससे ऊपर 11,400।
ज्वाइनिंग अमाउंट लगता है। हाँ मतलब उसमें आपको पॉइंट दिया जाएगा, सिर्फ ज्वाइनिंग का अमाउंट नहीं, पॉइंट खरीदने के लिए मिनिमम जो आप परचेज कर सकते हैं पॉइंट 2850 रुपये का, उससे ऊपर 11,400 का, उससे ऊपर 25,000 का, 28,500 का, 1 लाख का, 10 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का, 4 करोड़ का, जितना खरीदना चाहिए। तो उसमें कोई भी कॉइन खरीद सकता है ना। डाउन 2800। हाँ 2850 रुपये। 2850 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा फर्स्ट। हाँ उसमें लगभग कितना पॉइंट मिलता है? अब आज के डेट में 54 54 पॉइंट मिलेगा, 54 पॉइंट। एक पॉइंट का अगर 100 रुपये भी है तो 50% रिस्क मैं इसीलिए कहता हूँ, जितना भी अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके डबल अमाउंट का कॉइन आपको इंस्टेंट अभी दे दिया जाएगा। तो कॉइन का प्राइस अगर आधा भी कम हो गया जो आप खरीद रहे हैं तब भी आप बराबर में रहेंगे। तो 50% रिस्क समझ लीजिए, आपको पहले दिन कवर हो जाता है, 50% आपको रिस्क लेके आना पड़ेगा। तो उसको सेल करने का कितना रिटर्न कब तक मिलता है फिर? सेल जो आपको पॉइंट मिलता है वो स्टेकिंग में मिलता है, डेली आपको आता रहे, जो आपके पास रिलीज होकर आ रहा है आप उसको बेच सकते हैं, उस पर कोई कंडीशन नहीं, कोई कंडीशन जब जो आपके पास कर है, सकते हैं। जब जितना आपके पास अवेलेबल है, जब चाहे तब। ट्रेडिंग करता है तो शनिवार और ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, मार्केट बंद दिन होता से है, कोई उसमें कोई मतलब नहीं है, 24 घंटा 7 दिन कभी भी बेचिए, 9 बजे 15 मिनट से 3 साढ़े 3 बजे से वो पहले शेयर में आपके पास होता है। एक कॉइन का दाम रहा 104 रुपए, जी अभी लेगा तो उसको 50% में आ जाएगा। जी आधे कल में अगर उसको लेके बेच दिया तो पूरा एक साथ नहीं बेच सकते, जो आपके पास अवेलेबल आता रहेगा ना उसको आप बेच सकते हैं, वो 104 रुपये के हिसाब से ही बिकेगा। और जो मेरा रखा हुआ रहेगा वो रहेगा ही। जो मान लीजिए 54 कॉइन आप लिए, लिए उस 54 कॉइन को वो 900 दिनों में डिवाइड कर देते हैं, डेली जो आपको आता रहेगा आप उसको निकालिए, बेचिए जब मर्जी। आज 104 रुपए में बेचना है आज बेचिए, कल 110 होगा, एक बार में हम 54 कॉइन नहीं बेच सकते। एक बार में नहीं बेच सकते। एक बार बेच सकते हैं। हाँ एक बार में एक ही बेच सकते हैं। नहीं, एक बार में आपके पास अवेलेबल 100 है, 100 बेचिए, जितना आएगा उतना बेच सकते हैं। लेकिन जो रखा रहेगा वो नहीं बिकेगा जब तक ये नहीं चाहेंगे 10 साल या 5 साल के बाद इसको बेच सकते हैं ना, बाद में तो बेच ही सकते हैं, आपके पास रखा हुआ है। एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहूँगा कि मैं ऐसे करने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए आप जो है ना 2850 रुपये दे रहे हैं और हम ज़मीन की बात कर रहे हैं, 2850 रुपये में कॉइन के हिसाब से आपको लगभग जो है ना मतलब 20 या 22 कॉइन मिलना चाहिए प्राइस के हिसाब से, 104 रुपये के हिसाब से। तो 2850 रुपये में आपको मान लीजिए 20 बीघा ज़मीन मिलना चाहिए, ठीक है। अब मुझे पैसा दे रहे हैं लेकिन मैं 20 बीघा के बदले आपको 54 बीघा ज़मीन दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपका कंडीशन क्या लगा रहा हूँ, पूरा 54 बीघा आप ही का है, आप ही के नाम से है, लेकिन पूरा 54 बीघा आप एक साथ नहीं बेच सकते, एक एक बीघा बेचिए। अभी बेचना है तो जरूरत है, तो नहीं है तो जब पूरा 54 बीघा तो वो आपके एक अंडर। बीघा बेचेंगे तो 104 में बिकेगा। जी जी आज 104 में बिकेगा, कल हो सकता है। मिनिमम कितना दिन के लिए होल्ड होना पड़ेगा? जैसे 54 से ये आया बिटकॉइन मेरे पास, ठीक है, मिनिमम कितना दिन के बाद हम 54 कॉइन बेच सकते हैं? 54 बीघा जो मेरे पास रहेगा उसको कितने दिन के बाद मैं पूरा बेच पूरा 54 हाँ। 900 दिनों में, 900 दिनों में। जी 2.5 साल, 2.5 साल के बाद 2.5 साल पूरा 54 आपको एक साथ 2.5 साल के अंदर, उससे ऊपर में भी बेच सकते हैं ना? हाँ, उस हाँ, 10 साल में आप भी 10 साल 50 साल रखिए, लेकिन पूरा 54 आपको बेचना एक साथ है हाँ, तो आपको 2.5 साल के 2.5 साल वेट करना है। अब 2.5 साल वेट करेंगे तो 2.5 साल पहले कॉइन का प्राइस कितना था? 5 रुपए, आज कितना है? 104 रुपए। हाईएस्ट है 250 रुपए का था, अभी फिलहाल कम हुआ है, तो इसीलिए कॉइन ज्यादा मिल रहा है। तो ये फिर आने वाले टाइम पे 1-2 महीने बाद फिर ये 400 से 500 रुपए के बीच में इसका प्राइस होगा, ऑनलाइन ही सेल होगा फिर सब कुछ हाँ ऑनलाइन कर सकते हैं, इंस्टेंट कर सकते हैं। इसकी खासियत यही है कि एग्जांपल के तौर पे आपके पास ये ज़मीन है या कोई बढ़िया चौक में है, वैल्यू बहुत है उसकी, सब कोई खरीदना चाहता है। आप अगर उसको बेचना चाहेंगे तो मिनिमम 2 से 3 दिन समय लगेगा, कोई भी खरीदेगा तो रजिस्ट्री करने बहुत सारा। यहाँ पे आपके पास करोड़ों रुपए का, लाखों नहीं करोड़ों रुपए का कॉइन है, आप इंस्टेंट बेच सकते हैं उसी वक्त खड़े खड़े, और आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे आ जाए। रात के 12 बजे बेचिए, 2 बजे बेचिए, 1 बजे बेचिए, कि जब मर्जी तब बेचिए। खुद बेच सकते हैं उसको, खुद ही बेच सकते हैं, खुद ही आपका बेच अकाउंट सकते हो, नंबर बाय ऐड सेल करना, डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगा। बाय सेल डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हैं, लाइव रहता है, वो किसी का ये नहीं है। आपके पास बेचने के 2 ऑप्शन रहते हैं, एक तो लाइव बेच दीजिए जैसा हम कह रहे हैं अकाउंट में आ जाएगा, दूसरा आपको लाइव बेचेंगे तो क्या है, आपको TDS और टैक्स लगता है 5%। अगर आपको वो नहीं देना है तो आप P2P बेच सकते हैं, मतलब जैसे हम फोन पे गूगल पे में आपस में नंबर लेकर ट्रांसफर करते हैं ना, वो यहाँ पे भी कर सकते हैं, वो ऑप्शन है। आपको 5% नहीं देना है तो आप वो कर सकते हैं, वो ऑप्शन भी है, दोनों ऑप्शन है।
वेट करो की तरफ बता रहा है। हाँ, जी एक वेट करो ना क्या बोलता नहीं निकला था ना। बिटकॉइन बिटकॉइन। बिटकॉइन है तो बिटकॉइन अभी भी पहले है। एक वेट कराउन निकला था उसके आया था एक वेट कराउन। मैं आपको क्या कहा कि जितना बड़ा यहाँ हजारों पैसा है ना, हजारों बिटकॉइन आया, ठीक है, हजारों जी, गया, ठीक मैं है, वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे आना बड़ी बात नहीं है। हजारों आता है, हजारों जाता है, हजारों जो चल जाता है उसी का नाम रहता है कॉइन, नहीं तो फिर कुछ लाइव कुछ देखा था जैसे वेट करो ना मतलब समय तोड़ देता था क्या बोलता उसको जो लाइव जो दिखा देता था। हम तो चालू नहीं किए थे, एक मेरा सर्टिफिकेट वो चालू किया था मुनी साहब क्या देखना चाहते हैं? लाइव में समझा था ना जो मतलब जो कैसे कैसे तो वो जूम मीटिंग होता था। जूम मीटिंग अभी- हाँ, हम लोग का डेली होता है रात को। हम लोग का जूम मीटिंग जो है डेली रात को 8 बजे होता है। आपको- इसमें क्या हुआ, ठीक है, मिल जाएगा। इसमें जैसे आप मतलब ये करते हैं ना, जैसे 10 गुटखा खाते हैं, ठीक है, रजनीगंधा खाते हैं ना, वो तो दिन में जैसे- 4 खाते हैं, ठीक है, 100 टका, ठीक है, 1 महीना आने कहेंगे 3000 टका इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, 2 महीना आने कहेंगे 6000 इन्वेस्ट कर दिया, हाँ, 4 साल, 5 आपका साल लास्ट में जब आपका अच्छा एज मान मिल जाएगा, ठीक है, अगर मानते हैं अभी जहाँ ज्वाइनिंग हो गया हम जितना कॉइन मिलने का था मिल गया रख लिए उसको 2 महीने के लिए फेंक दे उसको 2 महीने के बाद और भी हम खरीदना चाहेंगे तो खरीद सकते हैं, 2 दिन के बाद आप खरीद सकते हैं, ठीक है, जब लेकिन मर्जी तब खरीद ये सकते क्या हुआ, ये लॉन्ग इन्वेस्टिंग हुआ, ठीक है, इसको लंबा प्रोसेस के लिए 10 साल 5 साल के लिए इन्वेस्ट कीजिएगा तो ही प्रॉफिट आएगा, ठीक है, बड़ा प्रॉफिट लॉन्ग लेना टर्म के चाहते लिए। हैं। जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था, जिन्होंने 1 लाख रुपए 3 साल पहले इन्वेस्ट किया था, आज बेच रहा है तो वो 70 लाख में बेच रहा है। लेकिन इसका अगर हम रेशियो निकालेंगे ना तो इसमें 2% लोग ही आएंगे जो 70 जैसे- लाख में बेच सकता है। जैसे हम ही एक शेयर खरीदे, ठीक है, स्विट्जरलैंड एनर्जी 2021 में खरीदे हैं 7 रुपये में, ठीक है, अभी वो ट्रेड कर रहा है कितना, समथिंग 50 रुपया के अराउंड में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, तो कितना प्रॉफिट हुआ, अब उसको लॉन्ग टर्म के लिए हम रख सकते हैं, वही चीज है। या अब निकालेंगे, अगर अभी ये 4 गुना मैं उसका जो निकल गया। 70 लाख की बात कर रहा हूँ तो इसमें 2% लोग हैं जिन्होंने फायदा उठाया। ये कैसे कि हम अक्सर कोई चीज खरीद लेते हैं किसी के बातों में आके या कुछ भी आके, अगर फिर हमें बेच उस देते हैं। चीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा तो उसकी अहमियत हम नहीं समझते। लाइक के मुझे डायमंड के बारे में कुछ पता नहीं है, मुझे मिल गया तो मैं उसको क्या समझूंगा, इसकी वैल्यू क्या है, फेंक दूंगा या किसी को 10 रुपए में बेच दूंगा। सर तो अगर ज़्यादा फंसा दिया 10-20 हज़ार तो इसमें मंथली इनकम कुछ मंथली इनकम नहीं मिलेगा, एक ही बार में बेचोगे तो आता है, लेकिन मंथली इनकम ना जोड़ेंगे ना सोचेंगे तो बेहतर है। मैं आपको आपके इसके लिए बता देता हूँ कि जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 2850 रुपये, 1 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, जितना भी कर रहे हैं, वो 6 से 8 महीने के अंदर आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपको रिटर्न आ जाएगा बगैर कुछ किए। जितना आप लगा रहे हो उतना निकाल लेंगे 6 से 8 महीने के बाद। लेकिन आपको जो एक्स्ट्रा पड़ा हो वो छोड़ सकते हो, वो मन कर रहा है तो वो भी निकाल सकते हैं, कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर हम कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेरा मानना है एटलीस्ट उस पैसे को 6 महीना या 1 साल छोड़ दीजिए, बड़ा फायदा लेना चाह रहे हैं तो। क्योंकि हम अगर जैसे आज आज- जमीन खरीद के कल बेच देंगे तो हमें 10-20 हजार का ही प्रॉफिट होगा। उसको हम 1-2 साल छोड़ देंगे या 5 साल छोड़ देंगे, जितना ज्यादा छोड़ेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। जैसे तो 100 आपको अगर डर लग रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन है कि जितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसा आप निकाल लीजिए 5 से 6 महीने के अंदर। जैसे जैसे 104 टका एक शेयर का खरीदी हुआ, ठीक है, वैल्यू हुआ, ठीक है, 2 महीना बाद ये 208 रुपया हुआ, ठीक है, तो 54 से है ना, 54 का 50% बेच दो, अपना रिटर्न ले लो, ठीक है, और बाकी शेयर रख दो, हाँ, बस वही हुआ। मतलब जो पैसा आप लगाते हैं वो आप निकाल सकते हैं 5 से 6 महीने में, ऐसा नहीं है कि नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, मैं लोगों को क्या बताऊं कि आप सिस्टम में पैसा लगा रहे हैं ना तो नहीं, इससे ट्रेड सही से नहीं, फायदा नहीं, उठाओ। ट्रेड नहीं, इसमें मेरा ये प्रॉब्लम मानना है कि हम 10,000 रुपया आज जो हम अगर लगा रहे हैं 10-11 हजार रुपए, तो ये समझ के लगाइए कि ये 10,000 में डूब गया, अमेरिकन का भूल जाइए उस पैसे को 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, मिला क्योंकि जाएगा 6 महीना या साल भर के बाद मगर आईडी पासवर्ड अगर भुला गया तो वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपके जो मेल देते हैं आप, वो मेल आपके पास होना चाहिए। आईडी पासवर्ड भूल भी जाते आईडी हैं पासवर्ड भेजेगा वो ना, एक- तो ईमेल जैसे ना, संभव नहीं है ना। ईमेल में आ जाता जैसे कि है। मेरा बिटकॉइन है वहाँ पे रखा हुआ, जैसे कोई हैक कर लिया उसके दौरे से। आप हैक के बारे में मैं आपको बता दूं कि बिटकॉइन आज अगर इतना बड़ा बना है तो उसके पीछे रीजन क्या है। लोग जो इतना बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया है, एक तो दूसरे को पता नहीं चलता है, दूसरा उसको कभी हैक नहीं किया जा सकता है। क्यों? मैंने बताया कि बिटकॉइन कहाँ पे चलता है, ब्लॉकचेन के ऊपर। ब्लॉकचेन एक ऐसी इंडस्ट्री है जो पूरी दुनिया में वाहिद एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको कभी भी हैक करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर सेकंड में यहाँ पे ब्लॉक बनता है। पूरे वर्ल्ड में जितने लोग ट्रांजैक्शन करते हैं ना,
हर 4 सेकंड में एक ब्लॉक बनता है और उस 4 सेकंड में जितने लोग भी ट्रांजैक्शन करते हैं उस ब्लॉक में वो लॉक हो जाता है हमेशा के लिए। दूसरा ब्लॉक बना वो फिर लॉक हो गया। तो एक व्यक्ति को किसी सिस्टम को हैक करने के लिए 3 जगह पासवर्ड डाल के एक्सेस करना पड़ता है और कम से कम उसको 90 सेकंड चाहिए। और यहाँ पे कितना सेकंड मिल रहा है? 4 सेकंड। 4 सेकंड। अब 4 सेकंड में मान लीजिए पूरे दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग या 4 ही लोग ट्रांजैक्शन किए, तो 4 लोगों का उनको डेटा एक्सेस करना पड़ेगा, कैसे कर पाएगा? नहीं कर इसीलिए ब्लॉकचेन एक ऐसी इंडस्ट्री वाहिद है जहाँ पे कभी भी हैक पॉसिबल नहीं है। इसीलिए लोग इतना बड़ा फंड इस इंडस्ट्री में लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे हैक करना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी। देखिए मैं जो चाहूंगा हम कि जो बेचेंगे छोटा जो 10 लाख के अमाउंट है अकाउंट ना, में लाख रुपया जो आएगा तो मेरा अकाउंट नंबर तो जुड़ेगा नहीं, उसमें कैसे आएगा? मैं आप लोग को क्या कह रहा हूँ कि मैं नहीं कहूँगा आप लोग को 10,000, 20,000, 50,000 लगाइए। आप छोटा सा अमाउंट है ना 2850 रुपये, उससे हम लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लगा के ट्राई कर सकते हैं कि सही है गलत है, किस तरह से आ रहा है क्या है, एक आइडिया मिलेगा आपको। अच्छा लगेगा तो आगे किया जाएगा, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं। वो 2850 रुपये आप निकाल ही सकते हैं ना, उसका तो कॉइन ही मिल रहा है आपको। तो ट्राई कर सकते हैं। मैं इतना जानता हूँ कि इस इंडस्ट्री से हम अपने आप को 100% बदल सकते हैं। उसके लिए हमें समझने की जरूरत है तो हम अच्छा कर पाएंगे। ठीक है? और कुछ? चलिए 99% समझ नहीं, पहले दिन में तो थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे हम लोग, फिर दोबारा बैठेंगे और हम समझेंगे। कॉल कर देंगे 10-20 हज़ार रुपया लगा करके 2 साल के बाद में बेचेंगे तो उसमें पैसा तो आएगा किस लिए? अकाउंट में अकाउंट नंबर तो वहाँ पे दिए नहीं, आधार कार्ड नहीं है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। जब आप ना जमीन खरीदते हैं तब अकाउंट नंबर नहीं देते, जब आप जमीन बेचते हैं तब पैसा लेने के लिए तब अकाउंट नंबर देते हैं कि ये अकाउंट नंबर है, मेरा भेज हाँ, ये दीजिए। भी बात सही है। तो जब आप बेचने जाएंगे तो आपको अकाउंट नंबर लगेगा। अभी तो आप खरीद रहे हैं, वो आपको देना है। वो ऑप्शन जिस समय अकाउंट जी बेचना है ना उस समय ऑप्शन आ ही जाता जी है। जी। और दूसरा बात ये है, ठीक है, अगर करोड़ रुपया काम होगा ना, ठीक है, तो उसमें आपको मतलब ये नहीं कि ब्लैक मनी नहीं है, ठीक है, हाँ, ये वही। पूरा टैक्स कट के शुद्ध कट- पैसा आता है, ठीक है। कट के आएगा जितना भी आए, वो कोई कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि आज अगर हम यहाँ से इतना कमा रहे हैं और हम बोल पा रहे हैं तो कारण क्या है कि हमारा कट के आ रहा है। टैक्स कट के आता है, ठीक है, टैक्स कट के तभी आपका अकाउंट में घुसेगा। हम लोग शेयर खरीदे, एक शेयर में 45 रुपया शेयर खरीदने में कटता है, 45 रुपया बेचने में कटता है, ठीक है, चाहे उसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो कॉइन बढ़ेगा मेरा? कॉइन नहीं बढ़ेगा, कॉइन उतना ही रहेगा, रेट बढ़ेगा। सिर्फ कॉइन का प्राइस बढ़ेगा। अच्छा सर, इसमें नेटवर्क का क्या फायदा है? जैसे हम किसी को ज्वाइन करते हैं या कुछ को, तो तो ये Profit एक्स्ट्रा मिलेगा। है। एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? जैसे अगर आप किसी बंदे को जोड़ते हैं, अपना रेफरल देते हैं, वो आपके डायरेक्ट में आता है, अगर आप उसको 2850 रुपये से ही लगाते हैं तो आपको 1450 रुपये साथ साथ मिल जाएगा। हमको मिलेगा? जी, जो लगाएगा उसको। अच्छा। जी, अगर आप किसी को 11,400 से लगाते हैं तो 2280 रुपये मिलेगा आपको। मैं थोड़ा लिख के समझाऊँ? हाँ समझेगा। मान लीजिए ये आपकी आईडी है, ठीक है। ऐसा अगर आप अपने डायरेक्ट में किसी को जो 11,400 वाला पैकेज है वो किसी को लगाते हैं, अगर वो 11,400 से आता है तो आपको क्या मिलेगा? 2280 रुपये मिलेगा। आप अपने डायरेक्ट में अनलिमिटेड लोगों को जोड़ सकते हैं, जितना मर्जी सबको जोड़ते जाइए, अपना डायरेक्ट का पैसा लेते जाइए। लेकिन अगर हम अपने डायरेक्ट में 3 ही लोगों को जोड़ते हैं और उसके नीचे जोड़ते हैं तो यहाँ पे लेबल है 12 लेबल, जिसमें बहुत बड़ा इनकम है, वो हम ले सकते हैं अगर हम चाहें तो। इसमें कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, आपको अच्छा लगता है जोड़िए, नहीं अच्छा लगता है मत जोड़िए। तो इसीलिए मैं नेटवर्क किसी को बताता भी नहीं हूँ, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री से हम लोग बहुत नेगेटिव जोड़ने वाले काम से। इसमें जो है ना आदमी सोचेगा ये अपना फायदा के लिए बता रहा है। एक्चुअल में यही बात अगर ना हाफिज सराफ जी अगर बताते अगर हाँ, तो सब हम लोग ना होल्ड क्या करते हैं इसके ऊपर अपने पैसा के लिए अपने पैसा के लिए। अभी जैसे बताया ना 1100 कितना रुपया कमीशन बताया इसको, 1200 नहीं सॉरी 1480 रुपया बताया। जी 2850 रुपया उसको देंगे, 1400 रुपये ये कमाएगा। 10 बंदा जोड़ेंगे अगर तो 14,000 रुपये तो ये कमा लिया। हम लोग का क्या अब ये जो बताया ये नेटवर्क जो नेगेटिव जो सोचे ये बिल्कुल सही है। बिल्कुल मैं जानता जैसा हूँ, आप लोग को तो बताया कि इसमें जो कोई समय टर्म क्या है एंड वो तो कंडीशन नहीं है।
लेकिन इसमें जिसको दूसरी अच्छा अच्छी लगे, बात डायरेक्ट भी अकाउंट खोल सकते हो। डायरेक्ट भी कर अगर सकते रेफर कर रहा है तो नहीं कर सकते। डायरेक्ट सर एक मिनट मानते हैं हम जो है ना जुड़ गए